हाय दोस्तों। न्यूनतम वेतन को लेकर जो लगातार जो है हलचल मची हुई है, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम प्रकार के नेता जो आउटसोर्स कर्मचारियों से या जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से या जो श्रमिक वर्ग से संबंध रखते हैं, सभी के बयान यहाँ पर सामने आने लगे हैं। आपको बता दें, वासुदेव शर्मा का बयान भी आया है, जो है सीटू के संगठन के जो अध्यक्ष वगैरह हैं या जो भी महामंत्री हैं, दीपक गुप्ता जी, उनका बयान आया है। राहुल मालवीय का भी बयान आया है। सभी ने अपने अपने अलग अलग तर्क रखे हैं। इस वीडियो में हम सारी चर्चाएं करने वाले हैं। साथ में ये भी चर्चा करेंगे सबसे पहले कि कौन से वर्ग का वेतन कितना बढ़ा और कौन से वर्ग को वेतन आने वाले समय में कितना बढ़कर मिलेगा और कब से वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। अभी बता दें आप सभी को, जो है कोर्ट का जो फैसला है वो अभी वेबसाइट पर नहीं आया है और अभी ना अपडेट हुआ है। जैसे ही अपडेट होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरा फैसला पढ़ के सुनाएंगे और आपको पूरा फैसला जो है वो बताएंगे। लेकिन उसके पहले जो विभिन्न चीज़ें हैं, विभिन्न चीज़ें, घटनाक्रम हैं जो घट रहे हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आने वाली तमाम अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको देंगे। अभी तक हमने चेक किया है वर्तमान में, तो इसका कोई अपडेट अभी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर नहीं आया है, मतलब अभी ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। क्योंकि हाईकोर्ट का एक अपना टाइम होता है, वो 1 से 7 दिन के अंदर ही ऑर्डर वेबसाइट पे डालते हैं, है ना। क्या पता तत्काल डाल दें या फिर थोड़े टाइम लें, उसको समझ के लिखते हुए थोड़ा टाइम लेके अपलोड करते हैं, है ना। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, 1 से 7 दिन के अंदर वो ऑर्डर आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं कि राहुल मालवीय ने क्या कहा और राहुल मालवीय ने किसको इसमें जो है कहा है और कितना इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। तो राहुल मालवीय की एक पोस्ट है, आप देख पा रहे होंगे, एक अच्छे नेता हैं। प्रदेश के समस्त आउटसोर्स के हित में बोर्ड समिति के पक्ष को रखने और वेतन पुनःरक्षण के कोर्ट स्टे को हटाने के लिए आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत और कमेटी के अन्य पदाधिकारियों का हृदय से आभार। यानी सुल्तान सिंह शेखावत और अन्य जो कमेटी के जो कार्यकर्ता थे, उनको इन्होंने प्राथमिकता दी है। लेकिन इसके बाद तुरंत बाद दूसरी पोस्ट इन्होंने की है राहुल मालवीय जी ने, और उसमें लिखा है, ये देखिए दूसरी पोस्ट उनकी आई है। इसके बाद हम आपको तमाम नेताओं के बारे में बताएंगे। वेतन वृद्धि दर पर लगे एसटी हटाने पर माननीय उच्च न्यायालय का आभार। वेतन वृद्धि का सफर बहुत ही जटिल रहा, जिसमें मुख्य रूप से बिजली आउटसोर्स की भूमिका रही। वेतन पुनःरक्षण करने के लिए प्रचंड आंदोलन में 1,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी गई। इन्होंने पुराना जो है पूरा संघर्ष इसमें लिखा है कि हम लोगों ने न्यूनतम वेतन को बढ़वाने के लिए और विभिन्न चीज़ें करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। हमारे 1,000 लगभग साथियों ने अपनी नौकरी भी इस आंदोलन में गंवाई थी, है ना। उसके बाद भारतीय मजदूर संघ और बिजली कर्मचारी महासंघ ने बिजली आउटसोर्स की वापसी करवाई और साथ ही वेतन पुनःरक्षण करवाया। उसके लिए मजदूर संघ का बहुत बहुत आभार। आदेश जारी होने के बाद कुछ ही समय में ही न्यायालय में एक मामला दर्ज हुआ, जिससे वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई, जिसमें पुनः सरकार और सरकार की विभिन्न समितियों ने न्यायालय में मजदूरों का पक्ष मजबूती से रखा। आज वास्तविकता में आउटसोर्स के साथ विभिन्न संगठन भी बधाई के पात्र हैं। यानी आउटसोर्स के जो संगठन हैं वो तो है ही हैं, उसके साथ अन्य संगठन भी बधाई के पात्र हैं, जो पूरे दमखम से आउटसोर्स के हित में खड़े रहे। अक्टूबर में ही मेरे द्वारा आप सभी को अपने आने वाली खुशखबरी को बता दिया गया था, किंतु न्यायालय में प्रकरण लंबित होने पर इस विषय में खुलकर बोलना उचित नहीं था। सभी को बधाई और सहयोग करने के लिए सरकार और उनकी बोर्ड समिति में शामिल सदस्यों के साथ महासंघ और भारतीय मजदूर संघ का आभार। आज ये साबित हुआ कि धैर्य धारण करने से सत्य की हमेशा जीत होती है। ये आदरणीय जो राहुल मालवीय हैं उनके द्वारा है, जो बिजली विभाग के एक अच्छे नेता हैं और अच्छे वक्ता भी। इन्होंने हाईलाइट लिखा और डॉक्टर मोहन यादव जी को, सुल्तान सिंह शेखावत जी को इसमें टैग भी किया है। आगे चल के बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, सीटू संगठन जो है उसके नेता हैं, उन्होंने भी इसमें बयान दिया है। प्रमोद प्रधान ने खुद अपना एक वीडियो जारी करके इसमें अपना बयान रखा है, वक्तव्य भी रखा है, और उन्होंने मांग की है, प्रमोद प्रधान जी ने और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने, कि मजदूरों को 1 अप्रैल से एरियर सहित हो भुगतान C2, यानी जो एरियर का जो पैसा है उसकी भी यहाँ पर मांग की गई है। आपको पता है 1 अप्रैल 2024 से न्यूनतम वेतन बढ़ा था, तो उसी समय से इन्होंने मांग की है। तो कम से कम एक जो कर्मचारी है आउटसोर्स ठेका अस्थाई, तो कम से कम उसको 16 से 20 हज़ार रुपये पेमेंट मिलना चाहिए एरियर्स के रूप में, जो इनका वेतन काटा गया था। ऐसी इन्होंने मांग की है ना। देखिए, आज छपा भी है। न्यूनतम वेतन मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने स्टे को खारिज कर दिया है।
कई धरने और प्रदर्शनों के बाद सरकार ने 10 वर्ष के बाद वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रैल 2019 के बजाय अप्रैल 2024 से न्यूनतम वेतन की घोषणा की थी। इसके बाद कुछ कारखानों मालिकों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से न्यूनतम वेतन न दिया जाए इसके लिए स्टे लिया था। सीटू नेता रामविलास गोस्वामी है ना और प्रमोद प्रधान ने मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त से मांग करते हुए कहा, यह स्थगन 1 अप्रैल से हो रहे भुगतान के खिलाफ था जो खारिज हो गया है। अब 1 अप्रैल 2024 से ही श्रमिकों का एरिया सहित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ये प्रमोद प्रधान के साथ साथ जो रामविलास गोस्वामी जी हैं उनकी यहाँ पर मांग है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कौन से कर्मचारियों का कितना वेतन बढ़ा है ना, वो भी हम पहले बात कर लेते हैं। इसमें आप स्क्रीन पर देखिए, स्पष्ट देख पा रहे होंगे किस श्रेणी में कितना वेतन बढ़ेगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ना। यदि हम आपको पता है कि यहाँ पर आउटसोर्स, ठेका, दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों की 4 श्रेणियाँ काम करती हैं। पहली श्रेणी जो है वो अकुशल की आती है, उसके बाद अर्धकुशल की, उसके बाद कुशल की, उसके बाद उच्च कुशल की। यदि हम सबसे पहले अकुशल की बात करें तो वर्तमान में 10,175 रुपये अकुशल कर्मचारी को खाते में मिलता है। लेकिन मासिक वेतन जो वृद्धि हुई है, यानी जो आदेश आएगा श्रम विभाग का, उसमें 1625 रुपये मासिक रुपये की वृद्धि हुई है। यानी कुल अब आपको 11,800 रुपये पेमेंट होने वाला है यदि आप अकुशल की श्रेणी में आते हैं। और जो कर्मचारी हमारे अर्धकुशल की श्रेणी में आते हैं उनको वर्तमान में 11,032 रुपये का खाते में पेमेंट होता है। अब उनकी सैलरी जो है 1,764 रुपये बढ़ के आएगी, यानी 12,796 रुपये कुल उन कर्मचारियों को दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कुशल कर्मचारी वर्ग की, यानी जो भी कैटेगरी के लोग हैं जो कुशल में आते हैं उनको वर्तमान में 12,410 रुपये के समथिंग पेमेंट हो रहा है। यानी उसके जो है 2,109 रुपये प्रति माह वृद्धि हुई है, यानी 14,519 रुपये की जो है मंथली अब पेमेंट आने वाली है। उच्च कुशल जो कि सबसे बड़ी कैटेगरी है, इसकी बात की जाए तो वहाँ पर अभी तक वर्तमान में 13,710 रुपये का पेमेंट आता था। अब उनके 2,434 रुपये पर मंथ है ना, हर महीने की वृद्धि होने के पश्चात अब 16,144 रुपये का पेमेंट होगा। ईपीएफ और पेंशन और ईएसआईसी अलग काटी जाएगी। ये मूल वेतन है ना, जो कर्मचारी के डायरेक्ट खाते में आने वाली है। और जो है आगे चल के इसमें लिखा है, ये इंदौर से जो प्रकाशित हुआ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इन्होंने अपना बयान जारी किया है, दीपक गुप्ता महामंत्री भेल सीटू है ना। इन्होंने कहा है, यह श्रमिकों की बड़ी जीत है। श्रम विभाग को वेतन में वृद्धि का लाभ अप्रैल 2024 से ही दिलाना चाहिए। कंपनियां 8 माह का एरियर भी जो है हमारे ठेका कर्मचारियों को भुगतान करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्या एरियर्स का भुगतान होना चाहिए और हमारे जो वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए या नहीं। अब चलते हैं वासुदेव शर्मा जी की तरफ, तो उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए वासुदेव शर्मा जी का इसमें जो है उन्होंने सभी को आभार भी व्यक्त किया और अच्छे से इन्होंने जो अभी आंदोलन किया था श्रम विभाग के दरवाजे में, उसका ये नतीजा है मुझे लगता है, क्योंकि चढ़ी चोट पर डंके पे इन्होंने ये आंदोलन किया था और इसका लाभ हमें ज़रूर मिला है। उनके साथ में पंचायत के चौकीदारों, पंप ऑपरेटर, स्कूल के छात्रावासों के भ्रष्ट अंशकालीन कर्मचारी, मध्याह्न भोजन कर्मी, योग प्रशिक्षक, मोबाइलाइजर को भी न्यूनतम वेतन देना चाहिए। यानी जो कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अभी तक न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है, यहाँ पर उन्होंने उनकी भी मांग रखी है, क्योंकि यहाँ से अब न्यूनतम वेतन तो लागू होने वाला है, कोर्ट से जीत गए हैं, तो इन्होंने अन्य लोगों की भी मांग यहाँ पर रखी है ना। ये मांग किसने रखी है? वासुदेव शर्मा जी ने, अध्यक्ष ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा है ना। तो ये विभिन्न चीज़ें हैं। आज सोशल मीडिया में पूरा दिन जो है चलता रहा है, न्यूनतम वेतन पर लगे स्टे हटा, आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी की लहर। तो हर जगह आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर खुशी की लहर शब्द का इस्तेमाल किया है। तो साथियों केस नंबर 10,772 था, आप जाके चेक करते रहिएगा। जैसे ही हाई कोर्ट की वेबसाइट पे कोई अपडेट आएगी या इसका जो है स्टे ऑर्डर जो है आएगा, कॉपी आएगी, हार्ड कॉपी, हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा हिंदी में आपको बताएंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और सभी को वीडियो शेयर करिए ताकि सभी को अपडेटें लग सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।